Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आज सुबह तड़के 4:30 बजे पुलिस की 25 टीमें बड़ा जाब्ता आपके इलाके में बजरी तस्करों के घर ठिकानों में पहुंच गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। मुझे निजी जानकारी तो नहीं है, पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और अवैध बजरी पर लगाम लगाना ये पुलिस का और सरकार की ड्यूटी है। वैध बजरी मार्केट में आवे, जिनको उपभोक्ताओं को मिले, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अनावश्यक बजरी का पैसा उपभोक्ताओं को नहीं लगे, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बजरी के नाम पर अवैध धंधा करना ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है और अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो ठीक है। वो हमारा भी मानना है कि अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, आज उनकी जयंती है, क्या संदेश आपके? देखिए, इतिहास में इतना त्याग, तपस्या और मातृभूमि के समर्पण का उदाहरण और नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने परिवार को, अपने स्वयं को पूरी किसी भी झंझटों में झेलते हुए भी मातृभूमि के लिए हमेशा रक्षा करने का प्रण लिया और अपने सामने घास की रोटी जो बिलावड़ा ले गया और बच्चा रोने लगा, उस परिस्थिति में भी उन्होंने मातृभूमि को महत्व दिया। मैं उनके त्याग, तपस्या और शौर्य को नमन करता हूं और हम सब उनसे शिक्षा लें और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहें और ये भाव पैदा करें कि हमारे लिए मातृभूमि ही सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम है और राष्ट्र के बाद हम सब कुछ है। लेकिन सर, राजस्थान में माफिया विभिन्न प्रकार कई सालों से, कई वर्षों से, कई सरकारों पनपता रहा है। टीकाराम जूली का चूंकि विपक्ष के नेताओं का आरोप लगाना अपनी जगह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सरकार में इतना माफिया पनप गया जितना पहले की सरकार में नहीं पनपा? देखिए, मैं आदरणीय टीकाराम जी जूली और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ट्वीट को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जिन्होंने इन माफियाओं को पनपाया, 5 साल तक इनको खुली छूट दी, चाहे नकल माफिया, चाहे बजरी माफिया, चाहे भू माफिया, चाहे जल माफिया, चाहे नकल गिरोह के माफिया और अनेक तरह के माफियाओं को पनपाया और उन्होंने हर विधानसभा में वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी खुली छूट दे दी और उसी का परिणाम है कि इन माफियाओं को लगाम लगाने के लिए हमको काफ़ी जोर पड़ रहा है। लेकिन हम 100% आप देख रहे हैं, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे जल माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, कोई माफिया हो, इन सब माफियाओं पर लगाम लगाएंगे। निष्पक्ष और पारदर्शिता से कार्य होगा। हमारे कार्यकाल में जितने भी परीक्षाएं हुई है वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शिता से हुई है और उनके कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई है धीरे धीरे वो सब खुल रही है। कहीं तो मार्कशीट फर्जी है, कहीं डमी कैंडिडेट बैठ गए, कहीं पेपर लीक हो गए, कहीं और कुछ हो गए। इन सब की जांच होगी, जो भी दोषी है वो सजा पाएगा। सर, गर्मी का टाइम है और लगातार कटौतियां चल रही है। हालांकि जो हवा का वेग था उसके खंभे टूटे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कटौती हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आपकी बात सही है। इस 2-3 दिन के जो अधड़ आया, जो तूफान आया, उससे बिजली विभाग में काफ़ी नुकसान हुआ। खंभे टूट गए, तार टूट गए, कहीं कुछ और हो गया। लेकिन मेरी जानकारी अनुसार कल तक सारे जगह पर रेस्टोर हो गए हैं और बिजली तंत्र फिर ठीक हो गया है। लेकिन पानी का तंत्र भी अभी तक पूर्ण रूप से एकदम सही हो गया वो नहीं है, क्योंकि पानी आने में भी देरी हुई। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे हमने जो कंटीजेंसी प्लान बनाया है, टैंकर हमारे जा रहे हैं, जलापूर्ति भी हो रही है और धीरे धीरे पब्लिक की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण रूप से जलापूर्ति करेंगे और कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जहाँ कोई जरूरत पड़ जाएगी टैंकर की मार्फत भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन पब्लिक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भद्रलाल जी ने भी बार बार विषय लेकर के कलेक्टर को इसमें निर्देशित किया है। हम सबको भी निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क रहें, प्रशासन की सहायता करें, प्रशासन को सतर्क करें और मॉनिटरिंग करें कि पेयजल को लेकर या बिजली लेकर जनता में कोई परेशानी नहीं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.